Bismillahirrahmanirrahim. Class, how are you? Hope you are doing good. Feeling fine. आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। मुझे पता है आप लोग बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैंने हमेशा आपकी जो एफिशिएंसी देखी है स्टडी में, और होप सो स्टैटिस्टिक्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके क्लास, एक्चुअली आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है हमारा टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है एक्चुअली, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आपकी बुक से भी मैंने कहा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डेटा सेट है, लिखा हुआ है नंबर 1 पे 67 एंड सो ऑन, जिसका मीन आपके पास 67 के इक्वल है। और नंबर 2 पे भी आपके पास कुछ रैंडम डाटा अवेलेबल है जिसका मीन आपके पास 67 के इक्वल है। इसी तरह से नंबर 3 का भी कुछ डाटा है, उसका मीन भी 67 के इक्वल है। और नंबर 4 पे भी कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिसका मीन जो है वो 67 के इक्वल है। अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो लिखा हुआ है ऑल दी अबव डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब यानी ये डाटा जो कि हम लोग जब उसको डिस्प्ले करते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म बनती है। तो ऑल द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम डाटा जो है हैव द सेम मीन, इनका मीन सेम है 67, बट दीज डिस्ट्रीब्यूशंस डिफर ग्रेटली इन देयर डिस्पर्जन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका जो फैलाव है या स्प्रेड है वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इस बात का जो बुक में लिखा हुआ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोगों के पास एक डाटा है, उसको उसका आप लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रा किया और वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनी, ये देखें, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनी, आप लोग देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है यानी सेंट्रल वैल्यू वो ये है x बार, ओके। और जो इसका फैलाव है या जो स्प्रेड है वो आप देख सकते हो, ये इसको स्प्रेड कहा जाता है। मैं इसको एक्चुअली कलर करके आप लोगों को बता रही हूँ, फिल करके, ठीक है। ये स्प्रेड है यानी ये कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ तक एंड हो रही है, ठीक है। तो ये इसका स्प्रेड है, पहले ये राइज कर रही है, फिर ये एक पॉइंट पे पीक पे जाती है, फिर ये फॉल कर रही है, और इसका हर वैल्यू का मीन से डिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली हमने ये चेक करना होता है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो जो कि हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कितना है, फैलाव कितना है, इसके बारे में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करते हैं किसमें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर। सो मैंने कहा हमने देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना है मीन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वैल्यू है, अगर आपका मीन यहाँ पर 5 के इक्वल है और यहाँ पर एक वैल्यू है 2 सपोज, तो आपने देखना होगा कि यहाँ से लेकर आपके मीन तक का डिस्टेंस कितना है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर भी कोई वैल्यू लाई करती होगी, तो आपने यहाँ पर भी देखना है कि आपके मीन तक का डिस्टेंस कितना है। आप कह सकते हैं 6, तो यहाँ पर देखें अगर मीन का डिस्टेंस तो ये -3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 2 - 5 - 3 और 6 - 5 करें तो ये 1 के इक्वल आ रही है वैल्यू। सो जब हम लोग डिस्पर्स देख रहे होते हैं अपने डाटा का, तो ये चेक कर रहे होते हैं हमारे डाटा का जो है वो स्प्रेड कितना है हमारे डाटा का। इसी तरह से एक मैंने ये आपको ग्राफ बनाकर बताया, हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसके नीचे ही इसके साथ ही आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। एक और डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, यू कैन सी। अब ये क्या, ये हाई पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हाई पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके पीक लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई, यहाँ पर भी मीन आपके पास 5 के इक्वल है, और अब आप देख सकते हो ये हाई पीक्ड का मतलब क्या है कि हर वैल्यू उसके मीन से बहुत ही क्लोज है। यहाँ पर भी एक वैल्यू होगी, यहाँ पर भी एक वैल्यू होगी, तो ये वैल्यूज जो हैं उसके मीन से बहुत क्लोज है। हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास 5.5 हो, सॉरी 4.5 हो, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5.5 हो। अब हमने हर वैल्यू का उसके मीन से डिस्टेंस चेक किया तो 0.5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मीन सेम है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर भी मीन सेम है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का 5 और 5, लेकिन आपका डिस्पर्स देख रहे हो, आपका जो मीन के साथ डिफरेंस है वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो चेंज है।
इसका चेंज है और इसका भी चेंज है। तो बेसिकली जब हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशंस, अपने डाटा का डिस्पर्स देखना होता है, या हमने अपने डाटा की ईच इंडिविजुअल वैल्यू का उसके मीन से डिफरेंस देखना होता है, डिस्टेंस को चेक करना होता है कितने लेवल पे है वो डिस्पर्स, कितना है, कितना फैलाव है उसका, उस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग किस टॉपिक को करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। सो यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं कि हम लोग किन किन टूल्स के ज़रिए इसको फाइंड कर सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम लोग रेंज निकालते हैं क्लास, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बुक में मेरे पास डाटा एक गिवन है, दिस वन नंबर 2 डाटा है मेरे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ क्या है मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताती हूँ। 66, 66, 67, 67, 68, 68 एंड 68, ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब इस डाटा में मीन तो उन्होंने बता दिया हमारे पास ये ऑलरेडी 67 के इक्वल है। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि इस डाटा की रेंज कितनी है, यानी इस डाटा का स्प्रेड कितना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमने डाटा में देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 68 है, आप लोग देख सकते हो 66, 67, 68, इसके अलावा आपके डाटा में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 68 है, तो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स एम की जगह पर यहाँ पर 68, और मिनिमम वैल्यू यानी एक्स नोट जिसको कहा जाता है। एक्स नोट का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू आपके डाटा की कौन सी है, मिनिमम वैल्यू आपके डाटा की क्या है। सो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 66 है, इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपके डाटा की। सो मिनिमम वैल्यू की जगह पर लिखोगे 66, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आंसर 2। तो यहाँ पर रेंज का आंसर आ गया आपके पास 2। ये सबसे सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, काइंड ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। मेरे ख्याल में इसकी आपको समझ आ गई हो कि रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सो अब आते हैं कि रेंज हम लोग ग्रुप डाटा से कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ग्रुप डाटा है तो उसकी आप लोगों को रेंज निकालने के लिए दी जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग ग्रुप डाटा से रेंज कैसे निकालेंगे। ये आपकी अनग्रुप डाटा की रेंज होगी। अब ग्रुप डाटा की रेंज को भी हम लोग निकाल लेते हैं। ग्रुप डाटा की रेंज आपको आप लोगों ने निकालना कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डाटा गिवन है यहाँ पर 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, ओके चलें कोई भी डाटा हो सकता है, डजंट मैटर। 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, ये आप लोगों के पास एक डाटा गिवन है। यहाँ पर 0 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हर इंटरवल 2 का है। यहाँ पर कुछ क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं हमें, ओके। इसके सामने हमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ये आपके पास एक ग्रुप डाटा मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। होप सो आप लोगों को क्लियर वे में नजर आ रहा होगा कि ग्रुप डाटा कौन सा है आपके पास, ये है आपका ग्रुप डाटा। तो कंप्लीट ग्रुप डाटा आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये गिवन है। अब हमें निकालना है रेंज। तो फाइंड रेंज करने के लिए हमारे पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने ग्रुप डाटा में क्या करना होता है कि अपनी क्लास बाउंड्री देखनी होती है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है और अपर क्लास बाउंड्री क्या है। हम लोगों ने अपर क्लास बाउंड्री में से सब्ट्रैक्ट करना होता है लोअर क्लास को, ठीक है। तो हम लोग रेंज को फाइंड कर लेते हैं, यानी हमारे डाटा का डिस्पर्स हमारे पास आ जाता है। अब अपर क्लास की जो आपकी बाउंड्री है वो कौन सी है, 10, और लोअर क्लास जो लिमिट होती है, ये बाउंड्री वो कौन सी है, 10। तो इसका मतलब रेंज आपके पास क्या आ गई, 10, ठीक है। तो ये आप लोगों के ग्रुप डाटा की रेंज निकालने का तरीकेकार है। इस तरह से आप ग्रुप डाटा से रेंज निकाल सकते हो। बहुत इजी है, मुश्किल रेंज बहुत ही ईजीएस्ट और सबसे सिंपल फार्मूला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड काइंड की तरफ आते हैं क्लास। सेकंड काइंड आप लोगों के पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की क्या है, ये देखें, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन आप लोगों के पास क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि हम लोग थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाती है।
अब थर्ड क्वार्टाइल आप लोगों के पास क्या होती है, ये निकालने का तरीका मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का तरीका भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को दोबारा इसको समझा देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इन फार्मूलाज को फाइंड करना होता है। तो ये मैं दोबारा आपको बताऊंगी नहीं कि कैसे निकालना है, मैंने आपको जस्ट फार्मूला बता दिया कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन को। इसका दूसरा नाम होता है इंटर सेमी क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, यहां पर भी रेंज का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने किसी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके रेंज निकालनी है उस डाटा की। तो रेंज एक अलग आपकी टर्म है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये सेकंड काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आप लोगों की क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन में भी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्वार्टाइल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपका जो थर्ड क्वार्टाइल है उसमें से फर्स्ट क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या बनता है, इंटर सेमी क्वार्टाइल रेंज, यानी क्वार्टाइल की रेंज है बट इंटर सेमी है। सेमी का मतलब क्या है कि इसको हाफ निकाला गया है, 2 पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्वार्टाइल डेविएशन का क्या है, इंटर सेमी क्वार्टाइल रेंज। इसका आपको मैंने बताया क्वार्टाइल डेविएशन इसको कहा जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन का भी मतलब क्या है ये भी आपको बता देती हूँ, इस नाम से आप लोगों ने फॉर्मूलाज को याद रखना है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या है कि डेविएट किया है हमने, किसको डेविएट किया है, क्वार्टाइल्स को डेविएट किया है, यानी आपकी क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को डेविएट करके हम लोगों ने निकाला, तो इसलिए ये क्वार्टाइल डेविएशन है। इसी तरह इंटर सेमी क्वार्टाइल रेंज आपको बताया क्या है कि ये एक रेंज निकाली हम लोगों ने Q3 में से Q1 को, तो इसके 2 नाम है, क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर सेमी क्वार्टाइल रेंज। ये आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। अब मैं आपको फॉर्मूलाज बताती चलूँ कि आपने कैसे फाइंड करने हैं, ये Q3 Q1 कैसे निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को एक लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आप मेरा वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं कि क्वार्टाइल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। सो इस लेक्चर में मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, इसके फॉर्मूलाज के आप लोगों को पहले ही पता है, ग्रुप डाटा के साथ भी और अनग्रुप डाटा के साथ भी, कि क्वार्टाइल Q3 कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और Q1 आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ये आप लोगों को मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता दिया गया है, तो मुझे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड काइंड ऑफ आपकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ। तो थर्ड काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपके पास क्या होती है क्लास, थर्ड काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है मीन डेविएशन। क्लास मीन डेविएशन आपके पास क्या होती है ये देख लें। अब आप लोगों ने डेविएट करना है जी मीन को, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा है कि हमने थर्ड काइंड ऑफ जो आपकी डिस्पर्शन है उसमें मीन को डेविएट करना है, यानी मीन को निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि पहले हम लोग समेशन लिखते हैं, फिर मॉड लिखते हैं, x माइनस एक्स बार लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसको n पे। बेसिकली ये एक एवरेज होती है, समेशन और n जब होता है तो हम लोग मीन निकाल रहे होते हैं, एवरेज निकाल रहे होते हैं। और डेविएशन का मतलब क्या है कि हर वैल्यू x का मतलब क्या, जो भी डेटा की वैल्यूज होगी उसमें से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो उसका सम लेके n पे डिवाइड करें तो हम लोग मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, हमारी बुक में ही एग्जांपल है, ये देखें आपकी बुक में एग्जांपल है जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एग्जांपल नंबर 4.5। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मेजर द वैल्यूज, जिसमें क्या है 2, 3, 6, 8 एंड 11 आपके पास डाटा गिवन है। तो चलें हम लोग निकालना सीखते हैं। आपके पास डाटा के गिवन है 2, 3, 6, 8 एंड 11, ये आपके पास डाटा गिवन है। अब उन्होंने क्या कहा है, मीन डेविएशन आपने निकालना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कॉलम बनाना है x का, जिसके नीचे आपने ये डाटा लिखना होता है 2, 3, 6, 8 एंड 11। तो फर्स्ट कॉलम आपका ये डाटा का बन गया x का। नेक्स्ट आपका काम क्या है कि आप लोगों ने इसको डेविएट करना है, x माइनस एक्स बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। तो नेक्स्ट कॉलम में आप लोग क्या करें, x माइनस एक्स बार लिख दें। x बार इस डाटा का क्या है, आप लोग देख लें, x बार निकालने का तरीका तो आप लोगों को आता ही होगा। x बार निकालने का तरीका है समेशन x ओवर n। तो आपका जितना ये x की वैल्यूज हैं इसका सम करें और n पे डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। तो चले हम लोग पहले मीन निकाल लेते हैं। 2 + 3 + 6 + 8 + 11 और इसको डिवाइड कर दें आप 5 के ऊपर, आपके पास आंसर आ गया x बार = 6। ये देखें
ठीक है, मीन आपके पास 6 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, हर वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 6 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मीन की जगह मैं लिख सकती हूँ 6, ठीक है। तो 2 - 6 किया, आपके पास आंसर आ गया -4। 3 - 6 किया तो आंसर आ गया -3। 6 - 6 किया तो 0। 8 - 6 किया तो 2। 11 - 6 किया तो आपके पास आंसर आ गया 5। ओके, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है कि हमने x - x बार का मॉड लेना है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली है कि x - x बार का मॉड क्या चीज़ है। मॉड का मतलब होता है कि हमें जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। अब ये -4 है तो इसको हम लिख देंगे +4। ये -3 है, इसको लिख देंगे +3। 0, 2 एंड 5 और पॉजिटिव वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में चेंज कर देना है। अब इन तमाम वैल्यूज को जो हमने पॉजिटिव में चेंज किया, इनका सम लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में लास्ट पे क्या है, सम, न्यूमरेटर में। तो हम लोग अब इनका सम ले लेंगे। 4 + 3 + 0 + 2 + 5। सम लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 14। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला जो आपके पास मीन डेविएशन का है फॉर्मूला, वहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में 14, एन पे डिवाइड कर देना है। एन आपके पास क्या, यानी नंबर्स को काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 काउंट करके लिख दिया और 14 डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर आपके पास आ गया 2.8। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 14 डिवाइड बाय 5 किया तो 2.8 आंसर आ गया। तो ये आपके मीन डेविएशन का आंसर है, यानी हर वैल्यू उसके मीन से कितने डिस्पर्स पे है, कितने फैलाव पे है, वो है एवरेजली 2.8। ओके, ये आपका तरीका है मीन डेविएशन को निकालने का। सेम आप लोगों ने काम क्या करना है, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा आपने निकालना है। उसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो जस्ट वेट अ मिनट। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों को पता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। जिस डाटा के अंदर वो फ्रीक्वेंसी शो करती है कि ये ग्रुप डाटा है, यानी आपके जो वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उनको ग्रुप में चेंज किया गया है। तो अब आपके पास जो भी डाटा होगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। जब डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ होगा तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी चेंज होकर फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे अब आप लोगों के पास खाली x - x बार था, अब आ जाएगा समेशन f(x - x बार), ठीक है। और इसे डिवाइड करेंगे समेशन f के ऊपर। ये है आप लोगों के पास मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास कोई भी जो फॉर्मूला होता है अन ग्रुप के लिए, जब ग्रुप डाटा के लिए लिखते हैं तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला आपके पास ग्रुप डाटा के लिए बन जाता है। ये आप लोगों के पास मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा हो गया। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम द ग्रुप डाटा के साथ। क्लास आप लोगों के पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, ये देखें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है, मैं इसको बता देती हूँ। फ्रॉम एग्जाम्पल यहाँ पे आपका डाटा गिवन है वेट केजी में, ठीक है। क्लास इंटरवल्स गिवन है 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64। ओके, ये आप लोगों के पास क्या है, क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 4, 17, 28 एंड सो ऑन 1 तक। अब उन्होंने क्या कहा है, इस डाटा को यूज़ करते हुए आप लोगों ने मीन डेविएशन को कंप्यूट करना है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो बोर्ड पे डिस्प्ले करके बता दिया, समेशन f(x - x बार मॉड डिवाइड बाय n के इक्वल होता है। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने x - x बार को निकालना होगा। यहाँ पे बोर्ड पे आपको बता देती हूँ, यानी फर्स्ट कॉलम हमारा क्या बनेगा, क्लास इंटरवल्स का। सेकेंड कॉलम हमारा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो आप लोगों को डाटा आपकी बुक में या पेपर में दिया जाता है पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, x - x बार का कॉलम बनाना है मॉड के साथ। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायर है, इसको बनाने के लिए पहले हमें x निकालना होगा। तो x कैसे निकालते हैं, ये आपकी बुक में डाटा गिवन है 45 to 49, देन है आपके पास 50 to 59, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69। ओके, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 4,
17, 28, 13। ओके, ये आपके पास और भी कंप्लीट डेटा है। मैं आप लोगों को स्टार्ट के स्टेप बता दूंगी इसके। फर्स्ट हमें कॉलम में चाहिए होगा, जो थर्ड कॉलम आपके सोल्यूशन में रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक्स कॉलम। एक्स का कॉलम कैसे निकालते हो, ये आप लोग मीन निकालने में सब कुछ सीख चुके हो। क्लास इंटरवल आपके पास क्या है, 45 प्लस 49, यानी लोअर और अपर को ऐड करें। ये देखें 45 प्लस 49 के इसको ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 47। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्स निकालते हैं, यानी मिड पॉइंट निकालना, आपके क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट निकालना। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 53, आई थिंक 52, ओके। देन आपके पास हो जाएगा 57, देन 62 एंड देन 67 सोन। ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हमने एक्स माइनस एक्स बार निकालना होगा कॉलम में मीन डेविएशन के लिए, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे मैं फिर दोबारा आपको लिख देती हूँ। फॉर्मूला आपके पास क्या है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन। ओके, यू कैन सी। अब x माइनस एक्स बार कैसे निकालना है, सबसे पहले x बार निकालना होगा आप लोगों को। x बार कैसे निकालोगे, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के साथ, ठीक है। तो x का कॉलम आप लोगों का बन चुका है, एफ एक्स का कॉलम आप लोग बना सकते हो और समेशन एफ पे इसको डिवाइड कर सकते हो। वो निकालने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी मीन आप लोगों के पास जो आ रहा है वो आ रहा है 67.83। ओके, मीन निकाल लिया। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। हर x वैल्यू में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे, आपको कैलकुलेटर सामने रख के बता देती हूँ। ये देखिए 47 माइनस 67.83, क्या आंसर आया, माइनस 20.83। यू कैन सी माइनस 20.83। देन 52 माइनस 67, आंसर आया आप लोगों के पास माइनस 15.83। नेक्स्ट आंसर आया माइनस 10.83। अगेन आप लोगों के पास आंसर आया 62 है तो माइनस 5.83। देन 67 है तो 0.83 माइनस 0.83 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, चूँकि हमने मॉड निकालना है तो x माइनस एक्स बार का मॉड ले लें। मॉड का मतलब क्या है, तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दें। इस तरह से नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या बनेगा कि हमने अब मीन डेविएशन निकालने के लिए इसको f से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मॉड हो गया आपका, ठीक है। इस कॉलम को अब हमने f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस कॉलम को जब आप लोग f के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20.83। देख सकते हो 20 मल्टीप्लाई 1 20.83। देन आपके पास आंसर आएगा 15 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर से किया 15.83 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ गया आप लोगों के पास 63.32। देख सकते हो आप लोग, ठीक है, लिख दिया 63.32। फिर 10.83 को 17 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, तो आपका आंसर आ जाएगा 184.11। देन 5.83 को 28 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, आपके पास आंसर आ गया 163.24। देन 20.75 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। इस तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट कॉलम बना लिया। अब बस लास्ट पे आपका काम होगा कि आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार आपके ही इस होल कॉलम का सम आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है 904.9। डिवाइड कर दें इसे इस एफ के कॉलम के सम के इक्वल, जो कि क्या आ रहा है 120। और आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 7.454।
तो ये मीन डेविएशन आप लोगों का आ गया। इस तरह से आप लोगों ने ग्रुप डेटा का मीन डेविएशन निकालना होता है। ओके, फिर सुन ले, हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाय समेशन एफ। पहले हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार का मॉड निकालना, तो उसके लिए एक्स बार निकालना जरूरी है। एक्स का कॉलम बनाया, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ करके एक्स बार निकाला, देन एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन की डेविएशन का कॉलम बनाया और सो ऑन बाकी सारे स्टेप्स किए। इस तरह से आपका मीन डेविएशन निकल आया। मीन डेविएशन हो गया। ये थर्ड काइंड ऑफ आपकी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थी। फोर्थ काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आप लोगों के पास क्या है? वेरिएंस। अब आप लोगों के पास क्या है? फोर्थ काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस। वेरिएंस आप कैसे निकालते हो? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन, यानी मीन डेविएशन में ये मॉड होता था, लेकिन वेरिएंस में ये स्क्वायर में हो जाएगा। जो डेविएट हम लोगों ने डेविएशंस निकालनी होंगी उनको स्क्वायर करके सम कर लोगे तो आप लोगों के पास वेरिएंस आ जाएगा, यानी स्क्वायर्ड डेविएशंस का मीन निकालना है तो वो वेरिएंस के इक्वल होगा। इसको हम लोग कैपिटल एस स्क्वायर से शो करते हैं। जब आप लोग सैम्पल डाटा को यूज़ करके वेरिएंस निकाल रहे हो तो उसको कैपिटल एक्स स्क्वायर भी कहा जाता है। इसकी नोटेशन कैपिटल एस स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको बताती चलूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आप लोगों के पास वेरिएंस होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर एक डेटा गिवन है 2, 3, 6, 8 एंड 11। आप लोगों को कहा जा रहा है इसका वेरिएंस निकालें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले इसका मीन निकालना होगा। ठीक है, ये जो डाटा आपको दिया गया इसका मीन निकालना है। तो आप लोग मीन कैसे निकालते हो? आपको पता है एक्स बार किसके इक्वल होता है? समेशन एक्स ओवर एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले इन तमाम वैल्यूज़ का सम कर लें। सम करके आपके पास आंसर आ रहा है, ये देखें 2 + 3 + 6 + 8 + 11। आंसर आ रहा है आपके पास सम 30। तो 30 डिवाइड किया इसको, 5 वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 5 6 है 30, 6 आपके पास एक्स बार आ गए। ओके, एक्स बार निकालने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपने हर एक्स वैल्यू में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स वैल्यू आपके पास क्या है? 2 3 6 8 एंड 11। इसको एक कॉलम में लिखा, देन एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया। क्या करना है? 2 - 6 करना है आपने, क्योंकि मीन आपके पास 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग 2 - 6 करोगे। 2 - 6, 3 - 6, 6 - 6, 8 - 6, 11 - 6। ठीक है, 2 - 6 आपके पास -4 के इक्वल हो जाएगा। 3 - 6 आपके पास -3 के इक्वल हो जाएगा। 6 - 6 0 के इक्वल होगा। 8 - 6 आपके पास 2 के इक्वल हो जाएगा। 11 - 6 आपके पास 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, +5 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या गिवन है? समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम आपका स्क्वायर का बनेगा। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 0 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। ओके, देन नेक्स्ट काम क्या होगा कि जो आपकी स्क्वायर्ड वैल्यूज आई हैं इनका सम करना है आप लोगों ने। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है? अब 16 + 9 + 4 + 25, इनका सम किया तो आंसर आ गया 54। तो आपका फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो आप लोगों ने क्या करना है? सम लिखना है 54 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपने नंबर्स के ऊपर डिवाइड करना है। 5 नंबर्स है 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो इसका आंसर आ गया वो क्या आया? 54 डिवाइड बाई 5, आंसर आ गया 10.8। तो 10.8 ये आपका आ गया वेरिएंस का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इसी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे? क्लास बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, सारे स्टेप्स सेम होंगे। 5th काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपके पास क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसको स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाने वाली डेविएशन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। और स्टैंडर्ड इसलिए भी कहा जाता है कि एक इसका स्टैंडर्ड बन जाता है इस वैल्यू का, तो किसी यूनिट से हम लोगों को इसको वेरीफाई नहीं करना पड़ता, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल एस से शो किया जाता है। वेरिएंस अगर एस स्क्वायर के इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस के इक्वल होता है। एस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आप लोगों ने वेरिएंस निकाला है ना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन के फॉर्मूले के साथ इसका स्क्वायर रूट जस्ट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। तो आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लिया, 10.8 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये आप लोगों की लास्ट काइंड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थी स्टैंडर्ड डेविएशन तक। आप लोगों ने आज सारी अपनी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ ली कि क्या क्या होती हैं, किस तरह से करना होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये आप लोगों ने अनग्रुप डाटा के साथ वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। सेम वही काम है कि हम लोगों ने जब ग्रुप डाटा के साथ करना है तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि हम लोगों ने उसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करना होता है। ओके, जब ग्रुप डाटा के साथ करेंगे तो आपके पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वो ग्रुप डाटा के साथ क्या हो जाएगा कि समेशन एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर के साथ, और इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ से, ठीक है। और जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे कि आपने इस फॉर्मूले को समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को डिवाइड किया समेशन एफ पे और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आप लोगों के पास क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा, ठीक है। और इसमें सेम वही काम होगा। पहला काम क्या होगा कि हम लोगों ने x निकालना होगा, फिर x बार निकालना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसके स्क्वायर का बनाना होगा हम लोगों ने कॉलम। फिर बनाने के बाद उसको f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे f के कॉलम के सम के साथ, तो आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ग्रुप डाटा का। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होती हैं और उसके कितनी काइंड्स हैं। मैंने आज आप लोगों को काइंड्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करा दिया। और ये भी सुन लें, आप लोगों के पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की होती है, वो भी मैं आपको आज बताती चलूँ कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की कैसे होती है, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, और एक होती है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोगों ने आज कर ली, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन सी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। हम लोगों ने सीखा कि रेंज अनग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ कैसे निकाली जाती है। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्वार्टाइल डेविएशन अनग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ कैसे निकाली जाती है। फिर हम लोगों ने सीखा कि मीन डेविएशन अनग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ कैसे निकाली जाती है। देन हम लोगों ने सीखा वेरिएंस अनग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ कैसे निकाला जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ कैसे निकाला जाता है। ये 5 काइंड्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आज आप लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है। जो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती है वो किसी भी डाटा की एक स्प्रेड हम लोग निकालने के लिए बेसिकली चेक करते हैं, मेजर करते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है कि इन्हीं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को हम लोग 2 ग्रुप ऑफ डाटा या 3 ग्रुप ऑफ डाटा के लिए निकालते हैं और फिर आपस में इनका कंपैरिजन करते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो रिलेटिवली हम लोगों ने आपस में इनका कंपैरिजन करना होता है। तो ये आप लोगों की क्या होगी, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करवाऊंगी और आप लोगों ने ये सारा खुद कवर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।